हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा प्रोजेक्टाइल्स विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले जो टॉपिक है उसको हम समझ लें। तो हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल्स गिवन है, दोनों को ही हम इनिशियल सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं, पर जो एंगल्स रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। पहली वाला जो प्रोजेक्टाइल है उसको हम थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे और दूसरे वाले को उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे, जो कि होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर थीटा और 90 माइनस थीटा ये दो हमारे पास एंगल के सेट है, तो ये दोनों ही क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब इस कंडीशन में जो उनकी रेंज में जो रिलेशन होना चाहिए, जो उनके टाइम ऑफ फ्लाइट में जो रिलेशन होना चाहिए और उनकी जो मैक्सिमम हाइट है उसमें जो रिलेशन होना चाहिए, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो कंडीशन ये है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दोनों ही प्रोजेक्टाइल की वो सेम होगी और वो हमें u के बराबर लेनी। तो ये पहले प्रोजेक्टाइल का केस हो गया जिसमें प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी u है और उसको थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इस पूरे प्रोजेक्टाइल की वो ले ली हमने t1 के बराबर। और दूसरा जो प्रोजेक्टाइल है उसको 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट करा है और उसको जो टाइम लग रहा है वो है t2 के बराबर। अब इनिशियली हमने ये कंसिडर कर लिया कि दोनों ही प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, शुरू में हमने मान लिया कि जो पहला वाला प्रोजेक्टाइल है उसकी रेंज होगी r1 के बराबर और जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है उसकी रेंज है r2 के बराबर। हमें पता नहीं है ये बराबर होगी या नहीं होगी, तो हमने मान लिया कि ये अलग अलग होगी। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों की जो रेंज है उसमें क्या रिलेशन होना चाहिए। तो रेंज निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये किसी भी प्रोजेक्टाइल के लिए रेंज निकालने का फॉर्मूला है। इसमें u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और थीटा वो एंगल है जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ में होगा। तो यहां पर पहले हम r1 निकालेंगे, उसके बाद r2 निकालेंगे। तो दोनों की ही जो वेलोसिटी है प्रोजेक्ट करने की, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम है, इसकी भी u है और इसकी भी u है। तो यहां तक तो सेम रहेगा, यहां पर भी 2u² और यहां पर भी 2u², और g की वैल्यू भी दोनों जगह सेम रहेगी। अंतर ये केवल एंगल में आ रहा है। यहाँ पर इस रेंज के फॉर्मूले में देखें तो r1 में तो एंगल थीटा है, तो हम ये का ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। r2 के केस में जो एंगल है वो चेंज हो गया, वो क्या हो गया 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आएगा साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर हमें आइडेंटिटीज यूज करनी है। जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो r2 हमें मिलेगा 2u² कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी। अब देखें हम तो जो r1 है और जो r2 है इन दोनों की ही जो वैल्यू है वो सेम है। इसकी 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, इसकी 2u² कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखो, बात हमेशा सेम होती। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए दोनों ही प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होगी वो इक्वल होगी। r1 और r2 ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो ये हमने रेंज के लिए यहाँ पर डेरिवेशन देखा। अब हम जो हमारा डायग्राम है उसे करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि रेंज तो दोनों की सेम आ रही है। सॉरी, हम रेंज के लिए इस डायग्राम में करेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये जो एक्सिस है वो टाइम की है। ठीक है, ये r2 और r1 जस्ट मैंने आपको ये बताया कि पहले वाले की रेंज r1 होनी चाहिए और दूसरे वाले की रेंज r2 होनी चाहिए, और फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स r1 और r2 ये दोनों बराबर है। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन करके लिख लो। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी रेंज वुड बी सेम। ये पॉइंट आप लिख सकते हो।
तो ये तो बात होगी रेंज की। नेक्स्ट जो मैक्सिमम हाइट होगी इन दोनों ही प्रोजेक्टाइल की, उसके लिए हम डेरिवेशन देखते हैं। सो मान लेते हैं पहले वाले प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट जो होगी वो h1 होगी और दूसरे वाले की h2 होगी। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम। ये फॉर्मूला डिराइव में करा चुका हूं, ठीक है। अगर आपको जानना है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके रेंज और ये मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट तीनों का डेरिवेशन यहाँ पर देख सकते हैं। तो h1 की बात करें, h1 ये वाला जो व्हाइट वाला कर्व है, तो वो हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। h2 की बात करें तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब जो एंगल है वो क्या है 90 माइनस थीटा दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल में अपॉन 2g। और मैं आपको बता चुका हूं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हमें मिलेगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। और अगर हम रेशो लें h1 बाय h2 का, तो वो बराबर होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ पर कुछ टर्म से वो कैंसिल हो जाएगी, 2g से 2g कैंसिल हो गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो h1 बाय h2 ये हमें मिलेगा tan स्क्वायर थीटा के बराबर, और h1 ये बराबर हो जाएगा h2 इंटू tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास दोनों ही प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट होगी उसके रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो h1 ये बराबर होगा h2 इंटू tan स्क्वायर थीटा। जो रिजल्ट आता जा रहा है उसे मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन देखेंगे, दोनों की टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या रिलेशन होगा। सो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 2u साइन थीटा बाय जी। तो पहले वाले प्रोजेक्टाइल के लिए हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले तो वो होगा 2u साइन थीटा बाय जी, और सेकेंड वाले प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन जी, जो कि हो जाएगा 2u कॉस थीटा बाय जी। अब रेशो ले लें हम t1 बाय t2, तो हमें मिलेगा 2u साइन थीटा बाय जी अपॉन 2u कॉस थीटा बाय जी। 2u से 2u कैंसिल, g से g कैंसिल, और t1 बाय t2 ये बराबर आ गया है tan थीटा के। और इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि t1 इक्वल्स टू t2 टाइम्स ऑफ tan थीटा। थीटा जो है वो एंगल, ध्यान रखना कि जो पहला वाला प्रोजेक्टाइल है जो व्हाइट कलर से बना है उसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो है थीटा। तो ये दोनों ही प्रोजेक्टाइल में हमने रेंज, मैक्सिमम हाइट और जो इनका टाइम पीरियड होगा उसके बीच में रिलेशन, ये तीनों हमने डिराइव कर लिए, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो रेंज और ये जो हाइट, मैक्सिमम हाइट और जो टाइम पीरियड का जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, उसमें जो प्रोजेक्टाइल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u होनी चाहिए और वो हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बनाना चाहिए। मतलब ये जो फर्स्ट वाला केस है, इसी केस के लिए रेंज और मैक्सिमम हाइट और ये टाइम ऑफ फ्लाइट, इसके फॉर्मूले डिराइव हुए थे फर्स्ट वाले केस को कंसीडर करके ही, ठीक है। अब एंगल यहाँ पर चेंज करके हमने वही फॉर्मूले को यहाँ पर दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल के लिए यहाँ पर यूज कर लिया। अब कुछ और रिलेशन हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो हमें दोनों ही प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट पता है t1 और t2। अब अगर हम t1 इंटू t2 निकालें तो वो बराबर होगा 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u कॉस थीटा बाई जी, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें इन्हें तो 2 इंटू 2u साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी इंटू जी, नीचे जी स्क्वायर हो जाएगा, जी इंटू जी, तो उसे जी इंटू जी लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर आएगा, u इंटू यू स्क्वायर, एक 2 बाहर ले लिया। अब ये जो टर्म है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये किसके बराबर है, रेंज के बराबर है। तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दे रेंज की, तो ये हो जाएगा
2r/g, मतलब दोनों ही प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट को अपन मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर होगा, 2 के रेंज 2 इंटू ट्वाइस ऑफ रेंज बाय जी। अब ये जो मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ ये मेंस और एडवांस में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि इसी टाइप के वहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमने रेंज में रिलेशन देख लिया, मैक्सिमम हाइट में रिलेशन देख लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन देख लिया, और टाइम ऑफ फ्लाइट और जो रेंज है उसमें रिलेशन देख लिया कि प्रोडक्ट ऑफ दोनों की टाइम ऑफ फ्लाइट को प्रोडक्ट करेंगे तो 2r/g के बराबर होगा। अब हम कंडीशन निकालेंगे कि जो रेंज है वो कम मैक्सिमम होती, कौन सा ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जहां पर हमें मैक्सिमम रेंज देखने को मिलेगी। सो मैक्सिमम या मिनिमा निकालने के लिए हमें यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन का यूज करना पड़ेगा। तो रेंज का जो फॉर्मूला है वो है u² sin 2θ/g। अब u जो है वो कांस्टेंट है और g जो है वो भी कांस्टेंट है। हमने मान लिया कि u और g कांस्टेंट है, और जो प्रोजेक्टाइल है उसको अपन अलग अलग एंगल से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो इनिशियली जब हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, g की वैल्यू कांस्टेंट है, पर हम जो एंगल है ना उसमें डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यह पता करना है कि कौन सा ऐसा एंगल होगा जो वो प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से बनाएगा ताकि वो मैक्सिमम रेंज पा सके। तो उसके लिए dr/dθ हमें निकालना पड़ेगा, मतलब रेंज को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब u² और g कांस्टेंट है, उसे हम बाहर निकाल सकते हैं, तो उसे बाहर निकाल देते हैं u²/g, और यहाँ बचेगा d/dθ ऑफ sin 2θ। अब sin 2θ को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 cos 2θ। अब यहाँ पर आके आपको क्या करना है, dr/dθ इसे 0 से इक्वेट कर देना है मैक्सिमम निकालने के लिए, मतलब कि u²/g 2u²/g इंटू cos 2θ इसे 0 से इक्वेट करा और हमें यहाँ पर मिलेगा cos 2θ इक्वल्स टू 0। मतलब कि जो एंगल है cos 0 कब होता है, 90 डिग्री पे, मतलब 2θ ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के, मतलब थीटा जो है वो होना चाहिए 45 डिग्री। तो कोई भी प्रोजेक्टाइल में हमें मैक्सिमम रेंज तब मिलेगी जब वो प्रोजेक्टाइल 45 एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया हो विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब जैसे कोई सा क्वेश्चन आ गया उसमें आपको एंगल गिवन नहीं है पर एक इंफॉर्मेशन गिवन दे दी कि जो प्रोजेक्टाइल है वो अपनी मैक्सिमम रेंज को रीच करेगा, तो आपको फटाक से समझ जाना है कि जो एंगल है, जो वो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ में, वो 45 डिग्री है। इस तरह की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको पकड़नी सीखनी पड़ेगी। तो ये तो मैक्सिमम रेंज की बात हो गई। अब थोड़ा सा रेंज और जो मैक्सिमम हाइट है उसमें भी रिलेशन निकाल लेते हैं हम। अब ये जो हमने मैक्सिमम रेंज का जो एक्सप्रेशन निकाला ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले पार्ट में नहीं है, ये किसी भी प्रोजेक्टाइल में आ जाएगा। और आगे जो हम करने जा रहे हैं रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज और जो मैक्सिमम हाइट है उसमें रिलेशन देखेंगे। ठीक है, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पार्ट नहीं है, वो कोई से भी प्रोजेक्टाइल के लिए ट्रू होगा। तो रेंज का जो फॉर्मूला है वो है 2u² sin θ cos θ/g, और हॉरिजॉन्टल रेंज बोल रहा हूं मैं बार बार, उसको जो मैक्सिमम हाइट है उसका फॉर्मूला h इक्वल्स टू u² sin स्क्वायर θ/2g। अब इन दोनों का ही रेशो ले ले हम r/h, तो वो हो जाएगा 2u² sin θ cos θ/g अपॉन u² sin स्क्वायर θ/2g। अब जो u² है, u² कैंसिल और g कैंसिल, और एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो r/h हमें मिलेगा 4 cot θ के बराबर, और यहां से r इक्वल्स टू हो जाएगा 4 cot θ इंटू h। ये हो गया रेंज और जो मैक्सिमम हाइट है उसके बीच में रिलेशन।
ठीक है, तो ये जो वीडियो बना है वो बहुत काम का वीडियो है आपके लिए। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर करने की कोशिश करी है एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।